सुप्रभात। बाबा कहते हैं मेरे प्यारे बच्चे, परेशान मत हो। अभी तक जो चीज़ें सब जीवन में सही हुई हैं और बहुत बड़ी बड़ी परेशानियां तुम्हारे जीवन से दूर गई हैं। बड़े बड़े रास्तों को तुम काटते हुए यहाँ तक आए हो। लोगों की बातें सुनना, पारिवारिक समस्याओं से जूझते हुए, सब कुछ सहते हुए जब तुम मेरे साथ यहाँ तक पहुँच गए हो तो अब क्यों घबरा रहे हो। बहुत कुछ सही हो चुका है और अब जो रह गया है ना वो भी सही हो जाएगा। मन में ये मत लाया करो कि परेशानियाँ तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ती। अच्छा ये बताओ, जब तुम मेरे करीब खींचे चले आए थे तो परेशानियों में तो आए थे ना। ये परेशानियाँ तुम्हें मुझे और करीब ले आती हैं, मेरी ओर और खींचे चले आते हो। परेशानियों के माध्यम से ही आते हो लेकिन और खींचे चले आते हो। तुम्हारा विश्वास, तुम्हारा भाव मेरी ओर और बढ़ता चला जाता है। घर के परिवार के सदस्य मुझे माने या ना माने, इसको लेकर के तुम बेचैन मत हुआ करो, क्योंकि तुमको अभी मैंने खींचा हुआ है। जब समय उनका आएगा तो उनको भी एहसास दिलाऊंगा। तुम जिस तरह से, जिस भाव से मुझे समझ पा रहे हो, मुझे महसूस कर पा रहे हो, ये क्या कम है क्या? और लोगों के बारे में सोचकर परेशान होते हो कि वो मुझे क्यों नहीं पहचान पा रहे हैं, मेरी क्यों पूजा नहीं कर रहे हैं। इसलिए तुम मुझसे बार बार बोल रहे हो ना। बच्चे, मैंने बोला ना, समय के साथ सबको मैं अपनी ओर खींचता हूँ। जब समय किसी का आ जाएगा कि हाँ उसको भी अपने चरणों में खींचना है, मैं उसे अपनी लीलाएं दिखाकर अपनी ओर खींच लूँगा, अपना एहसास दिलाऊँगा। जिस तरह से तुम मुझे महसूस करते हो ना, शायद वो लोग नहीं महसूस कर पाते हैं। तो तुम इन बातों को लेकर के बार बार उनसे कहना कि महसूस करो, समझो। बच्चे नहीं समझेंगे तो तुम निराश मत हो। मैंने कहा ना, सब कुछ सही होगा, जैसा तुम चाहते हो ना वैसा ही होगा। घर और परिवार के सदस्यों के साथ तुम मेरे पास बैठना चाहते हो, यही सपना है ना, पूरा होगा, धीरे से पूरा होगा। मैंने कब तुमको किस तरह से खींचा, उसी तरीके से उनको भी खींच लूँगा। ये कुछ लीलाएं उनके जीवन में भी होंगी जो शायद वो खींचे चले आएंगे। और घर में मैं जो अपने होने का एहसास दिला रहा हूँ ना, इसको तुम समझ पा रहे हो, कोई नहीं समझ पा रहा है ना। तो ये मैं तुम्हें ही बता रहा हूँ, मैं हूँ तुम्हारे साथ, मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ। तुम मुझे महसूस कर सकते हो। कितनी भी परेशानियाँ आ जाएं, दुख आ जाए, लेकिन मैं तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ूंगा। मेरा हाथ तुमने नहीं पकड़ा है, मैंने तुम्हें पकड़ा हुआ है। और ये हाथ जब पकड़ा हुआ है ना तो कभी छूटेगा नहीं। तुम निश्चिंत रहो, कितनी भी परेशानियाँ आए, कुछ भी हो, ये हाथ ऐसे ही पकड़े रहूँगा मैं। हाँ, ये तुमने देखा होगा, परेशानियों में कुछ लोग तुम्हारे जीवन में ऐसे भी आए हैं जो तुम्हारे जीवन में खुशियाँ भी लेकर के आए हैं और तुम्हारा आत्मविश्वास भी बढ़ाया है। उन सदस्यों को मैंने भेजा है तुम्हारे जीवन में। जो सदस्य तुम्हारे जीवन में आए हैं वो हाँ मैंने भेजा है, और इसके माध्यम से बहुत कुछ समझाना भी चाहता हूँ। जो कुछ हो रहा है, जो कुछ होगा, ये मेरी मर्जी से होगा, क्योंकि मुझे तुम्हारे जीवन को उस अनुरूप बनाना है जिस तरह मैं चाहता हूँ। मैं तुम्हें वो हीरा बना करके चमकाना चाहता हूँ जिस पर लोगों की नज़रें एक बार रुक जाए। जो अभी तुम्हें कुछ नहीं समझते, समझते नहीं है ना, वो समझते हैं कि जीवन में अभी तक तुमने कुछ नहीं किया और आगे भी कुछ नहीं कर पाओगे। समय एक दिन आएगा, कष्ट और परेशानियों से निकालते हुए मैं निखार रहा हूँ तुम्हें। उन परेशानियों से जब तुम निकल जाओगे ना, समय तुम्हारा भी आ जाएगा और वो सब कुछ मिलेगा जैसा तुम चाहते हो, शायद उससे भी ज़्यादा, जो तुमने सपना भी नहीं देखा है। आज परेशानियां हैं, आज रिश्ते भी तुमसे दूर जा रहे हैं, सिर्फ पैसों के कारण, धन के कारण ना। दुनिया है, धन देखती है, लेकिन मैं हूँ, मैं तुम्हारा दिल देख रहा हूँ। मैं जानता हूँ तुम्हारे अंदर क्या है। तुम एक खरा सोना हो। जब लोगों को समझ में आएगा तब शायद वो तुम्हारे करीब आएंगे, लेकिन वो आए या ना आए तुम्हें अब कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि
अब तुम बहुत आगे बढ़ चुके हो, मेरी ओर आ चुके हो।